आपको ये बताते हैं कि आज साल 2026 के दूसरे दिन भारत को लेकर एक नया शुभ समाचार आया है। अर्नस्ट एंड यंग की नई रिपोर्ट के अनुसार साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो अभी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। भारतीय रुपयों में देखें तो अभी देश की अर्थव्यवस्था 376 लाख करोड़ रुपए की है, जो साल 2047 तक 2343 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है और इसमें लगभग 6 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि हो सकती है। अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी कई गुना वृद्धि होने का अनुमान है। अभी भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,58,000 रुपए है, जो 2047 तक 13,52,000 रुपए हो सकती है। भारत के लोगों की आय बढ़ने से जीवन का स्तर बेहतर होगा, खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ने से ज्यादा सेवाएं पैदा होंगी और ज्यादा सेवाएं होने से मध्यम वर्ग का विस्तार होगा। इसी रिपोर्ट में यह भी अनुमान है कि 2030 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था हमसे पीछे हो जाएगी। भारत की इस आर्थिक तरक्की के पीछे कुल 10 बड़े कारण होंगे, जिनमें पहला बड़ा कारण होगा आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, बाजार का विस्तार, निजी निवेश में बढ़ोतरी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति और ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों के भारत आने से हमारी अर्थव्यवस्था विशाल हो जाएगी। दूसरा, सर्विस सेक्टर की ताकत से भी भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। भारत दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को सेवाओं को निर्यात करेगा और सर्विस एक्सपोर्ट में हम बॉस बन जाएंगे। तीसरा, भारत का आईटी सेक्टर नए कीर्तिमान रचेगा और मल्टीनेशनल कंपनियां भारत को अपने लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन मानेंगी। चौथा, आने वाले वर्षों में भारत हाई वैल्यू कामों में भी आगे बढ़ेगा, जैसे कंसल्टिंग, डिजिटल इंजीनियरिंग, एआई और एनालिटिक्स। क्लाउड इंडस्ट्री में भारत टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश बन जाएगा और इससे हमारे देश को लेकर दुनिया की धारणा भी बदल जाएगी और इसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है। भारत की आर्थिक तरक्की में डिजिटल इंडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी और डिजिटल लेन देन और स्टार्टअप और इनोवेशन में भारत बहुत आगे निकल जाएगा। और पांचवा और आखिरी पॉइंट यह है कि भारत को उसकी युवा आबादी का भी फायदा होगा और हम क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। हालांकि इस रिपोर्ट के बीच हमारे सामने एक डिस्क्लेमर भी है और इस डिस्क्लेमर यानी खंडन में यह लिखा है कि जब तक भारत में आम लोगों की जान की कीमत को नहीं समझा जाएगा, तब तक ऐसी आर्थिक तरक्की का कोई फायदा नहीं।